हम में से बहुत से लोग जोश जोश में वेट लॉस शुरू तो कर देते हैं। ये डाइट चार्ट पकड़ेंगे, ये वर्कआउट पकड़ेंगे, एक जुम्बा क्लास पकड़ेंगे और हमको 1-2 हफ्ते रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से वेट लॉस वहीं रुक जाता है और 2 या 3 हफ्ते बाद एवरीथिंग स्टॉप्स। ऐसा क्यों होता है? हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या गड़बड़ है इस चीज़ में, जानेंगे इस वीडियो में। सो आप आज सुबह जागे और आपने अपने वेट स्केल पे चढ़ के देखा तो आप 2 किलो ऊपर हो और एकदम से आपके दिमाग में आया कि आज मुझे वेट लूज करना है, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। आपने एक रॉकी की मूवी देखी या फिर फरहान अख्तर की तूफान, अच्छा सा एक जोश भरा गाना सुना और डिसाइड किया कि आज मैं ज़रूर जिम जाऊंगा, जुम्बा क्लास को ज्वाइन करके फटाफट 5 किलो वेट कम करूंगा और वापस आके अपनी पैंट्स में घुस सकूं। दिस इज़ द मेंटालिटी जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। व्हाट दे डू इज़ दे हैंड पिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड उस एक चीज़ को पकड़ के वो सोचते हैं कि हाँ, इससे काम बन जाएगा। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है? आपको किसी आपके दोस्त ने बताया कि काम कर यार, तू 1600 कैलोरीज का डाइट चार्ट या 1500 कैलोरीज का डाइट चार्ट फॉलो कर, मैं भी यही कर रहा हूँ, मेरे कोच ने यही दिया है, तो व्हाई नॉट यू ऑल्सो डू इट। तो आपने क्या करा, गूगल पे फटाफट टाइप किया 1500 कैलोरी डाइट चार्ट टू लूज वेट और आपको बहुत सारे चीज़ें मिले। फिर आपने उसमें से 2-4 निकाला जो आपको सबसे बढ़िया लगा, उसमें हमने छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस किए अपने हिसाब से और उसको फॉलो करना शुरू किया। उसमें लिखा है 1 कप दाल, 1 एप्पल सुबह, 1 बनाना शाम को एंड 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन। और ऐसा डाइट चार्ट देख के आपने कहा हाँ, अब तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। एंड एक्चुअली में आपने उसको पूरी शिद्दत से फॉलो किया। 1 हफ्ते बाद आपने देखा तो आपका वेट 2 किलो डाउन था। आप बहुत ही खुश हो गए और फिर आपने उसको 1 हफ्ता और फॉलो किया और 1 हफ्ते बाद आपका वेट 1 किलो और डाउन था। आप और खुश हो गए, आपने उसको और शिद्दत से फॉलो किया। लेकिन तीसरे वीक में आपका वेट हिलना बंद हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है इस वीक गलती हो गई हो। तो आपने फिर चौथे वीक किए एंड वेट इज स्टिल नॉट नजिंग एंड प्लेटू पे आ गए। एंड नाउ यू थॉट कि शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो आपने उसको और इंटेंसिफाई करना शुरू किया। आपने और खाना कट करना शुरू किया, आपने और भागना शुरू किया और कार्डियो करना शुरू किया और जुम्बा करना शुरू किया। पर जितना आप करते जा रहे हो उसके बाद उतना वहाँ पे वेट और रुक रहा है। नाउ इन दिस व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनिशियली व्हेन यू हैव स्टार्टेड अ डाइट, व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी इज आप वाटर वेट लूज कर रहे हो। वाटर वेट क्या होता है? Water weight is basically water retention which is inside or around your cells. Now क्या water weight जमा होना खराब बात है? जैसे आइडियली देखा जाए तो वाटर वेट होना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी 60 to 70% जो है वो वाटर से बनी होती है। टेम्परेचर मेंटेनेंस, आप ज़्यादा गर्म ना हो जाओ, ओवर हीट ना हो जाओ गर्मी में, डिहाइड्रेट ना हो जाओ, ये वाटर रिटेंशन, तो ये उसका काम है। आपके डाइजेशन में वाटर रिटेंशन का काफ़ी काम है, क्योंकि जो बोल बनता है जिसको बाहर निकलना है उसके लिए थोड़ा सा ह्यूमिड होना भी ज़रूरी है। देन आपके हार्ट को वाटर चाहिए, आपकी ब्रेन को वाटर चाहिए टू मेंटेन इट्स ऑप्टिमम फंक्शन एंड इवन टू जनरेट एनर्जी। H2O इज अ कंपोनेंट, वाटर H2O इज ऑल्सो अ कंपोनेंट जो कि जनरल एनर्जी आपकी बॉडी में जो भी, चाहे फैट आप ब्रेक कर रहे हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक कर रहे हो, उसको ब्रेक करने के लिए बेसिकली वाटर चाहिए। हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही वो ब्रेक होता है। तो फिर हम इससे भाग क्यों रहे हैं? मोस्टली जो भी डाइट चार्ट हम पकड़ते हैं ना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन होता है वो आपकी नॉर्मल डाइट से काफ़ी कम होता है। आप स्वीट्स कट करते हो, आप शुगर कट करते हो, आपका राइस पोर्शन या रोटी पोर्शन कम करते हो, ओवरऑल कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने साथ 3 ग्राम वाटर होल्ड करता है रफली। सो जितना कार्बोहाइड्रेट, सपोज आपने पूरी डाइट में से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, अब वो एक स्वीट नहीं खा रहे हो, सुबह वो केला नहीं खा रहे हो, दोपहर को 2 प्लेट चावल के बजाय सिर्फ आधी कटोरी चावल खा रहे हो, रात को चावल छोड़ रहे हो, सिर्फ सैलेड्स पे जा रहे हो, तो आप अगर ओवरऑल इन सबको प्लस करोगे तो काफ़ी ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल रिड्यूस हो जाएंगे ना। जितना ग्राम उसका 3 टाइम्स वाटर। तो अगर आप 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 200 के साथ 600 ग्राम पानी, तो ओवरऑल 800 ग्राम्स वेट तो ऐसे ही ड्रॉप कर दोगे। सो आपने फैट नहीं लूज किया है, आपने वाटर वेट, बेसिकली वाटर वेट एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स ये यूज किया है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पतले हो रहे हो। हाँ, एक तरह से कहा जाए तो वेट लूज कर रहे हो, बट
एज सुन एज ये कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पर आपके डाइट में इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये तो आपने गूगल से उठाया, आपके नेचुरल डाइट तो है नहीं है, ना ही आपने कोई ऐसा चीज़ किया है जिससे ये नेचुरल बन सके। सारी लाइफ तो आप करने नहीं वाले, यू आर डूइंग दिस बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। तो जैसे ही आप ये वापस करोगे, वो वेट वापस रश इन होगा और आप वापस गेन करोगे। इसके साथ कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड पाते हैं और भागना शुरू करते हैं और काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, उसके साथ काफ़ी पसीना बहाते हैं। सो उसके थ्रू भी जो ओवरऑल पर्सपिरेशन के थ्रू वो वाटर लूज करते हैं, वो भी इसमें काउंट होता है। बट वाई नॉट, ये 2 हफ्ते बाद काम क्यों नहीं करता? बिकॉज आपने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ वाटर वेट, आपने फैट लूज करने के लिए कोई चीज़ की नहीं है। होगा क्या कि आप एक डाइट को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता फॉलो कर भी लोगे, उसके बाद जो वेट, ट्रू वेट लॉस होगा आफ्टर 2 मंथ्स, जो 200 ग्राम्स जा रहा है पर वीक या 300 ग्राम्स वेट जो गिर रहा है, दैट इज एक्चुअली द ट्रू फैट लॉस विच इज हैपनिंग इन योर बॉडी आफ्टर यू हैव लॉस्ट वाटर वेट। नाउ क्या इतना बड़ा नंबर लूज होना भी चाहिए हर हफ्ते? मेरे हिसाब से इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है इंस्टाग्राम पे, और मैं आगे भी बनाऊंगा कि व्हाट शुड बी योर आइडियल फैट रेट लॉस या ओवरऑल वेट लॉस रेट क्या होना चाहिए। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 1% से ऊपर अगर आप अपना 1% बॉडी वेट पर वीक से ऊपर अगर अपना वेट लूज कर रहे हो, देन आप सीरियसली बहुत एग्रेसिव जा रहे हो। लेकिन थोड़ा और पीछे जाते हैं, लेट्स टॉक मोर अबाउट क्यों लोग वेट के पीछे इतना भागते हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में अभी नहीं डली है, ये हमारे दिमाग में एड्स के थ्रू तो डली है, बट हमारे माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप, हमारे 2-3 पीढ़ियों से हम सबकी दिमाग में ये चीज़ फीड की जा रही है लगातार, थ्रू एड्स, थ्रू पीपल, थ्रू मीडिया। ये 90s इनफैक्ट 80s से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि वेट इज़ अ प्रॉब्लम। एक सोप विच इज़ यूज्ड टू लूज फैट, ये एक मशीन लगाएंगे, वहाँ से फैट इधर से जाएगा, इधर से निकल के आ जाएगा। नो टफ डाइटिंग, नो एक्सरसाइजिंग, नो स्ट्रिक्ट वर्कआउट्स, जो कि एक्चुअली में शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम एंड लाइफस्टाइल विच विल फ्री ऑफ कॉस्ट help you lose fat and get into the shape that you can always dream about. But क्यों? क्योंकि अगर आपने वो फ्री में करा तो प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं। क्रीम्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, कपड़ों के ऊपर, कॉर्वेट्स के ऊपर ये चीज़ थी कि जितना यहाँ से बहुत टाइट कपड़ा पहनाया, गारमेंट पहनाया जाता था जिससे वेस्ट लाइन कम होती जाती थी। स्लिम फिगर बात की बात भी की जाती थी कि एक तरह का बात है जिसमें यू कैन लूज वेट। अ बियर, एक कमर्शियल बियर विच विल हेल्प यू गेन मोर वेट। ऑब्वियसली अगर कोई बियर पिएगा तो गेन मोर वेट, बट कैसे उस वेट को खूबसूरती में डाला गया है एक एड। तो ये तो आज भी चलता आ रहा है कि एक मैजिक डाइट, कीटो डाइट, IF डाइट, कोई भी एक बकरा पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मैजिक करेगा आपके लिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाते हो या आपका कंट्रोल नहीं है, एंड दिस मैजिकल डाइट विल हेल्प यू लूज वेट। एंड लॉट ऑफ पीपल, इसीलिए आई एम नॉट सेइंग कीटो इज अ बैड डाइट, इट इज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, बट कीटो इसीलिए इतना पॉपुलराइज कर दिया गया बिकॉज फटाफट 1-2 हफ्ते में यू लूज इन फटाफट वाटर वेट। बट सारी लाइफ थोड़ी कीटो करने वाले, तो जैसे ही आप जाओगे अपने डाइट पे वापस गेन करोगे, एंड देन वापस गेन करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हमारी गलती होगी। दे डजंट अंडरस्टैंड कि द स्टार्ट वाज रॉन्ग। गड़बड़ अगर यहाँ सारी है तो करें क्या? बहुत सिंपल सोल्यूशन है, क्रिएट अ सिस्टम डाइट विच यू कैन फॉलो। स्टार्ट विथ स्मॉल डेफिसिट्स, don't go into extreme deficits, don't go into keto and don't go into IFs and don't start cutting meals. Start adding small portions of protein. I think that should be the very first step. Increase your hydration levels, which will help you stay water weight जो है आपका कम रखेगा and help you stay lean and less bloated. एक्सरसाइज करो लेकिन वेट लूज करने के लिए नहीं, एक्सरसाइज करो वो करो जो आपको करना पसंद है। इफ यू लाइक टू डू योगा, डू योगा। If you like to do Zumba, do Zumba. But don't do it to lose fat. Do it because it keeps you active. It keeps you fit, but not because it will help you lose weight. Now, even resistance training or weight training, weight lose करने के लिए help नहीं करता है। Resistance training का specific purpose is not to lose weight, but to hold on to your muscle so that when you're losing weight, you only lose fat. That's the whole purpose of resistance training. So, जो भी exercise करो, सोच समझ के चूज करो एंड डोंट गो इनटू एग्रेसिव मोड्स। इसके आगे हम और डिटेल में इन सब एक पैरामीटर्स और कंपोनेंट बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।